हाय दोस्तों, नमस्कार। जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आप सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन के और पढ़ते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है? अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? सही आंसर है एथलेटिक्स से। दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? सही आंसर 324 द्वीप हैं। तीसरा क्वेश्चन, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चौथा क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ये तो सभी लोग जानते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। कहाँ लगाया दोस्तों? सूरत में, जो कि गुजरात में है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी के बूंद गोल होने का क्या कारण है? जब वर्षा होती है तो नीचे गिरने के बाद क्या हो जाता है? उसका आकार जो है गोल हो जाता है। इसका क्या कारण है दोस्तों? पृष्ठीय तनाव है। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंद गोल हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? चलिए इसका सही आंसर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग बिल्कुल नोट करते जाइएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सही आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्तों। पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे अंग्रेजी में कहते हैं, किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है दोस्तों? व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 2002 में। रेडियम की खोज किसने की थी? हु इज द इन्वेंटर ऑफ रेडियम? तो रेडियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है, सही आंसर इसका हो जाएगा रॉबर्ट पेरे और मैडम क्यूरी ने। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सही आंसर इसका हो जाएगा सुरक्षा परिषद।
अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? सही आंसर 1972 में किया गया। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? किसने बताया था? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? आंसर है A.K. हेमल। जी हाँ, A.K. हेमल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? आंसर क्या है इसका? क्या हो जाएगा? करावती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? किस राष्ट्र को दोस्तों? घाना को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो आप सभी जानते हैं जगदीश चंद्र बसु। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कब गए थे? 1984 में, 1984 ईस्वी में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है और उसे कब छोड़ा गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोचीन। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। शकुंतला किसने लिखी है? प्रसिद्ध नाटक जो है शकुंतला किसके द्वारा लिखा गया है? महाकवि कालिदास के द्वारा। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस देश के नागरिक हैं? प्रसिद्ध जो शतरंज खिलाड़ी हैं गाटा काम्स्की किस देश के नागरिक हैं? किस देश के हैं? अमेरिका के। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राइमरी जो कलर होता है दोस्तों, उसे कौन सा कलर को प्राइमरी कलर कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और
नीला। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंगा ने। आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? किस अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों? 1896 में। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस सब क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति हैं भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं, रह चुके हैं? सही जवाब हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? आत्माराम शर्मा। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? या तो क्वेश्चन पूछेगा फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का आप लोग केमिकल सूत्र बताइएगा कमेंट में। बंदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बंदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 2। 2 अक्षर होते हैं बाइनरी भाषा में। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? किसके समान होते हैं? लेफ्टिनेंट के समान। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? कौन सी परत है? कौन सा लेयर जो है अल्ट्रा वायलेट किरण को एब्जॉर्ब कर लेता है? सही आंसर हो जाएगा ओजोन। जी दोस्तों, क्या हो जाएगा? ओजोन परत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो आरंभ हुआ था दोस्तों वो 1896 ईस्वी में, 1896 में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया था? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? एथेंस। एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन प्रारंभ किया गया था। देखिए ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग बता दीजिएगा तुरंत। बोला है इंडिया गेट कहाँ स्थित है?
क्वेश्चन क्या है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? सही जवाब हो जाएगा 67 ज्ञात उपग्रह 67। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्वेश्चन क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप लोग इस सबको नोट करते रहिएगा। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूर की पैदावार अंगूर सबसे अधिक किस शहर में होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नासिक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो सही है, जवाब हो जाएगा 4 वर्ष। 4 ईयर के अंतराल में राष्ट्रमंडल का खेल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र है आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? बताइए दोस्तों, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर्चिल। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ जो है ताले बनाने के लिए मशहूर है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर हो जाएगा शहजादी जहां आरा बेगम। अगला क्वेश्चन आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, अपना अधिकार जमा लिया था। तो कब हुआ था युद्ध? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में, सही है। अगला क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब कोसी। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ओलिवर और विलियम राइट बंधु ने। तो वायुयान की खोज किसके द्वारा की? सही आंसर ओलिवर और विलियम राइट बंधु के द्वारा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया था 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? विश्व का ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ एक भी मंदिर नहीं है? बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते हैं? कौन सा देश में मच्छर नहीं पाया जाता है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? ये तो सभी लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा भाषा भी हिंदी है, इसलिए हिंदी दिवस को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? कौन सा देश है? सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? कौन सा पेड़ है? केले का पेड़। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया की। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? देश में सबसे ज़्यादा जो एटीएम है किस बैंक का है? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। जी दोस्तों, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सर। सही जवाब क्या हो जाएगा? अप्सर जो है प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है,
मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं को मानसून हवाएं कहते हैं। मिड डे मील मतलब MDM योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू हुई? सही जवाब, सही आंसर हो जाएगा 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। हमारे सौर परिवार में, यहाँ मिस प्रिंट हो गया कुछ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के विषाणु से। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? किस पदार्थ की IC चिप्स बनती है? कंप्यूटर की जो IC चिप्स होती है किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? सही जवाब इसका हो जाएगा मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां ने। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। ये सभी तो आप लोग जानते हैं, बस रिवाइज कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इम्पोर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पॉल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमें बार बार पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस। ये थे आपका 100 क्वेश्चन। ये सभी को ध्यान से आप लोग 100 क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।